नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 10वीं के रिजल्ट, 12वीं के रिजल्ट, सारे रिजल्ट आ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 12वीं के बाद बच्चे को क्या करवाएं या फिर 12वीं के बाद क्या करें, सबसे बड़ा सवाल। और इसी के संदर्भ में आज की वीडियो रहेगी जिसमें हम ये बताएंगे कि 12th के बाद में आपके पास क्या ऑप्शन है। और 10th अगर आपने कर ली है तो 10th के बाद में आप अगर मान लो कि आर्ट्स लेते हो, साइंस, मैथ, साइंस, बायो, कॉमर्स जो सब्जेक्ट आप लेते हो उस सब्जेक्ट में आगे स्कोप क्या है, आपका फैक्टर कौन सा चूज करना है, किस आधार पे आपको आगे बढ़ना है, इसी के संदर्भ में आज की बातें रहेगी। मोस्टली हम चर्चा करेंगे हर कोर्स के बारे में। उम्मीद रहेगी आपको ये चीजें समझ में आए और जहां तक आपके दोस्त से जो इससे मान लो कि सिचुएशन में कहीं ना कहीं उलझे हुए तो वहां तक आप इस बात को पहुंचाओगे। तो सबसे पहली बात है कि सवाल ये बनता है कि एक बच्चा जैसे मान लो कि 10th के बाद में जो सब्जेक्ट लेता है तो या तो उसके सब्जेक्ट रहेगा पीसीएम। पीसीएम का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, मैथ। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये साइंस में रहेंगे दोनों, बात करें तो यहाँ से। या पीसीबी, बी का मतलब यहाँ पर बायोलॉजी है, बाकी कोई अलग से विशेष नहीं है। एक तौर पे हम ये कह सकते हैं कि अगर वो चाहे तो इस समय आर्ट्स सब्जेक्ट ले सकता है, आर्ट्स का फैक्टर होगा। अगर वो चाहे तो कॉमर्स सब्जेक्ट इसमें ले सकता है। यानी ये तो साइंस के हो गए, पीसीएम और पीसीबी चाहे तो इसमें ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर पीसीएम है आपके या पीसीबी है या आपके आर्ट्स सब्जेक्ट है या आपके कॉमर्स सब्जेक्ट है, यानी इसमें तीनों तौर पे हम बात करें, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, जो भी सब्जेक्ट आपने 11th 12th में रखा, 12th आप इससे कर ली, उसके बाद में आपको क्या फैक्टर है, या आप 10th करने के बाद में 11th में आए हो तो आपको कौन सा लेना, दोनों के अकॉर्डिंग आपको बातों को समझना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर आपके सब्जेक्ट पीसीएम है तो आपके लिए करियर ऑप्शन क्या रहेंगे इसमें। तो एक तो देखो, इसमें डिफेंस और इसके अदर से संबंधित बात करें तो एक तो देखो प्राइवेट जॉब होती है, इसको हम बोलते हैं मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी इसके लिए स्कोप होता है। सरकारी नौकरी होती है इसमें एयरफोर्स, एक तो एक्स ग्रुप है और एक एयरफोर्स वाई ग्रुप है। ठीक है, वाई ग्रुप वो बच्चे ले सकते हैं जिसके 12th में या तो मान लो कि आर्ट्स है या उसके बायोलॉजी है साइंस में, या मान लो कि अगर मान लो कि मैथ है तो भी वो बच्चे इसमें वाई ग्रुप ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। यानी 12th पास आउट होना चाहिए, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वाई ग्रुप की तैयारी एयरफोर्स में कर सकते हैं। लेकिन एक्स ग्रुप की तैयारी सिर्फ मैथ वाले बच्चे कर सकते हैं। एनडीए की बात करें, एनडीए 12th पास आउट भर्ती होती है और इसमें अगर कोई बच्चा सिलेक्शन मान लो की तैयारी करना चाहे, नेशनल डिफेंस एकेडमी इसमें कहा जाता है, और इसी के संदर्भ में कोई भी बच्चा इसके लिए अप्लाई है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। यानी पीसीएम चाहे मैथ मान लो कि साइंस है, चाहे आर्ट्स है, चाहे कॉमर्स है, इसमें सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ, इसमें याद रखना इसमें ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है। आगे जाकर मान लो कि आप इस सब्जेक्ट इसमें भी ग्रेजुएशन करो, ये दोनों यानी एक ऑफिसर रैंक का ध्यान रखना, मोस्टली आपको ये चीज नोटिस करना है। अगर मान लो कि बीटेक या इंजीनियरिंग करें, ये तो डिफेंस सेक्टर है, इंजीनियरिंग करे अगर पीसीएम का बंदा तो उसके लिए सीएस एआई यानी इंजीनियरिंग में ध्यान रखना। इसमें मैकेनिकल, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के संबंध में बात करें तो ये इसमें आ जाएगा। इसमें ये सब्जेक्ट इसमें, यानी इसमें अगर आप चाहो तो पीसीएम में आईआईटी वगैरह इसमें आ जाएंगे, और जेई की परीक्षा इसमें प्री के तौर पे दे सकते हैं बच्चे। ठीक है, फिर हम बात करें पीसीबी, जिसके मान लो कि साइंस में कौन सा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी है, साइंस में बायोलॉजी, स्पेशल फैक्टर की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें, वो एमबीबीएस कर सकता है, एमबीबीएस के बाद में डॉक्टर बनते हैं, बीडीएस कर सकता है, बीडीएस में दांतों के डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, बीएमएस आयुर्वेदिक डॉक्टर वगैरह, बीएचएमएस, बीपीटी इसके क्षेत्र में जा सकते हैं। यानी ये सारी की सारी मेडिकल और एलाइंड हेल्थ से संबंधित है, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, फिर फार्मेसी, रेडियोलॉजी, नर्सिंग, इस क्षेत्र में भी जो मान लो जिसकी बायोलॉजी है वो फैक्टर चूज कर सकता है, फार्मेसी। और इसके अलावा हम कह सकते हैं रेडियोलॉजी, नर्सिंग, मेल नर्स, फीमेल नर्स जो भी है। ठीक है, ये जांचों वगैरह से संबंधित है। डी फार्मा है, इसमें फार्मेसी में आता है। ठीक है, मेडिकल वगैरह स्टाफ में। अच्छा, रेडियोलॉजी
या आपने देखा होगा एक्सरे वगैरह करते हैं उसके संदर्भ में इसमें आते हैं इसमें, ठीक है। बीएससी नर्सिंग इस फैक्टर में अगर आपके बायोलॉजी है तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो अगर मान लो कि ये नहीं कर सकते तो साइंस है तो आगे ऑप्शन रहेगा कॉलेज का। 12th के बाद में 3 साल कॉलेज रहती है, कॉलेज में वो सब्जेक्ट में से जो चाहे चूज कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक, ये सारे मान लो कि इस क्षेत्र के सब्जेक्ट को लेकर बीएससी वगैरह कर सकता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज आपको मोस्टली नोट करना है। दूसरी बात मैं यहां से करूं कि अगर कोई बच्चा इसके मानो कि 12th में सब्जेक्ट क्या था, आर्ट्स सब्जेक्ट है, आर्ट, या किसी बच्चे के 12th में कॉमर्स सब्जेक्ट है, आर्ट्स या कॉमर्स सब्जेक्ट है, यानी आर्ट्स वाले बच्चों की यहां से बात करें तो आर्ट्स है तो उसके लिए मानो कि आगे कॉलेज करनी है तो उसके लिए बीए होगी। बीए में जो चाहे सब्जेक्ट को ले सकता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ भी हो सकती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मान लो यहाँ से बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, होम साइंस, ये सारे सब्जेक्ट जो उसके 12th में थे, यानी लगभग आर्ट्स में हम बात करें तो बीए में 108 सब्जेक्ट होते हैं वो इसमें ले सकते हैं। बाकी आगे हम तैयारी की बात करें, सेंटर वैकेंसी में कौन सी, अच्छा, आर्ट्स वाला बच्चा इसमें एनडीए की तैयारी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बीए कर लिया तो उसके बाद में सीडीएस की तैयारी कर सकता है, उसमें भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये भर्तियां वगैरह इसमें देखने के लिए ऑप्शन है। अच्छा, यूपीएससी सभी के लिए कोई दिक्कत नहीं, यूपीएससी की तैयारी कॉमर्स से चाहे आर्ट्स से चाहे साइंस से कर सकता है। इसमें आईएएस वगैरह बनते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस बनते हैं, इसमें भारतीय पुलिस सर्विस के बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं, आईएफएस, इंडियन फोर्स सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, इसके क्षेत्र में यूपीएससी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की भर्तियों में के लिए एलिजिबल होता है। 800 वैसे देखा जाए तो बहुत बेटर सब्जेक्ट है क्योंकि इससे जीके आपका तैयार हो जाता है। कॉमर्स में, कॉमर्स की अगर बात करें तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ये यूपीएससी और एनडीए, सीडीएस से भी अलाउ उसमें होता है। बाकी तो मान लो कि सीए वगैरह ये कॉमर्स के विशेष टॉपिक सब्जेक्ट होते हैं उसमें ले सकते हैं। फिर एक सवाल तो अपने लिए बनेगा कि मानो कि जो बच्चे मानो कि सेंटर वैकेंसी की तैयारी करना चाहिए, जिसके सब्जेक्ट जो भी है कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मोस्टली अगर हम बात करें तो देखो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, जैसे एसएससी में जाना चाहिए, यानी साइंस से एक, मैथ है, जो भी है, आर्ट्स से एक सब्जेक्ट हो सकता है। अगर वो एसएससी में जाना चाहे तो एसएससी जीडी की तैयारी कर सकता है, सीएचएसएल, इसमें देखो जीडी में 10th पास जरूरत है, सीएचएस में 12th पास, सीजीएल में स्नातक की जरूरत होगी इसमें, ठीक है। क्या सब्जेक्ट चाहिए, स्नातक, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ध्यान रखना अगर इसमें बच्चे जाना चाहे तो। आर्मी में, आर्मी जीडी यानी जनरल ड्यूटी, आर्मी कलरक इसमें आता है। आर्मी में एनए मतलब नर्सिंग, अगर बायोलॉजी है ना सब्जेक्ट आपके तो कौन सा मानो कि ले सकते हो, नर्सिंग असिस्टेंट का भर्ती आती है उसमें ले सकते हैं। अच्छा, आर्मी में एक ट्रेडमैन का भी ऑप्शन आता है, ट्रेडमैन, ट्रेडमैन की भर्ती उसमें भी जा सकते हैं। और अगर 10th पास बच्चे हैं तो नेवी एमआर भर्ती के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपसे बात करें तो नेवी में जा सकते हैं, एसएससी, इसके अलावा मानो कि एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। रेलवे की बात करें तो रेलवे में एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आती है, लोको पायलट की भर्ती आती है, इसके लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई सी भर्ती के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, इसमें तो 12th पास ही चाहिए होता है। दिल्ली पुलिस में बात करें तो एसआई है, कांस्टेबल जीडी है, जनरल ड्यूटी है, एसआई की भर्ती इसमें आती है। असिस्टेंट कमांडेंट संघ लोक सेवा आयोग करवाता है। सीआरपीएफ कांस्टेबल और ट्रेडमैन की भर्ती होती है। बीएसएफ है, असम राइफल है, यानी पूर्ण रूप से आर्मी, अग्निवीर जो भी है, इन भर्तियों के लिए 12th पास आउट की बात करें तो यहाँ पर एलिजिबल है, इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहां से अगर मान लो की बात करें, थोड़ी सी हम बात करें राजस्थान के अकॉर्डिंग, तो राजस्थान में अगर आप प्रमुख भर्तियों के देखो कि 12th पास या फिर कौन सी मान लो कि विशेष भर्ती की तैयारी इसमें बच्चे कर सकते हैं, तो उसी के संदर्भ में देखो इसमें एक तो शिक्षक भर्तियां जिसमें फर्स्ट ग्रेड आती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, इसके लिए विशेष आपको डिग्री चाहिए बीएड। बीएड अगर आप 12th पास इंटीग्रेट करते हो तो 4 साल की होती है, या फिर कॉलेज करने के बाद में अगर आप बीएड करते हो तो उसके बाद में 2 साल बीएड करनी होती है, ठीक है। तो 3+2 वाला ऑप्शन होगा, ये 4 साल लगातार आप कर सकते हो। तो बीएड के बाद में फर्स्ट ग्रेड दे सकते हो,
फर्स्ट ग्रेड में आपको साथ में एमए भी चाहिए उस सब्जेक्ट के लिए, सेकंड ग्रेड बीएड से डायरेक्ट दे सकते हो, थर्ड ग्रेड दे सकते हो। इस थर्ड ग्रेड के लिए एक विशेष बात नोट करोगे, आपको कौन सी भर्ती चाहिए, रीट चाहिए प्री, ठीक है, रीट प्री पास करना होता है। फिर लाइब्रेरियन की भर्ती आती है जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, इसमें राजस्थान की बहुत अच्छी भर्ती, और ये लाइब्रेरियन ऑल इंडिया लेवल में आती है, हर डिपार्टमेंट में आती है, ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान पुलिस की बात करें तो एसआई भर्ती बहुत पॉपुलर नाम है, एसआई भर्ती इसमें आती है। राजस्थान में कांस्टेबल की भर्ती आती है, राजस्थान कांस्टेबल, यानी बहुत अच्छी लेवल की भर्ती आती है, बहुत अच्छी तैयारी चाहिए, इसमें ज्यादा की जरूरत नहीं है, 12th पास सही है, एसआई के लिए 12th पास कॉलेज चाहिए। वाहन चालक, परिचालक ये आते हैं, प्लाटून कमांडर की भर्ती आएगी, जेल प्रहरी भर्ती, मान लो कि हिंदी इंग्लिश अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो आप ले सकते हो। लैब असिस्टेंट और वीडियो, लैब असिस्टेंट ये प्रयोगशाला सहायक, और वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, यानी कॉलेज की जरूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है। लेवल सिस्टम में अगर आपके बायोलॉजी है या फिर ज्योग्राफी है तो ले सकते हो, ठीक है। पटवार कॉलेज चाहिए, एलडीसी हर लेवल में, सचिवालय में आती है, हाईकोर्ट में एलडीसी की भर्ती आती है, इसके संदर्भ में इसमें आएगी इसमें भर्ती, ठीक है। पीटीआई ग्रेड थर्ड, सेकंड और फर्स्ट तीनों प्रकार की, बीपीएड डीपीएड वगैरह इसमें करनी होगी अलग से डिग्री। आप बीपीएड खेल के क्षेत्र में जुड़े हो तो इसके लिए बहुत अच्छी चीज है पीटीआई की भर्ती। वनपाल एवं वन रक्षक, और पीटीटी, बीएचडीसी और डीएलडी, ठीक है। पीटीटी आप मान लो कि करना चाहो तो इसके 12th के बाद में 4 साल वाली होगी, जिससे बीएड के माध्यम से ऑप्शन रहता है इसमें, ठीक है। बीएचटीसी 12th के तुरंत बाद में होती है, उसके बाद में मान लो कि थर्ड ग्रेड के टीचर वगैरह बनने के लिए एक प्रकार से क्वालिफाई चीजें इसमें होती है, और प्राइमरी या पूर्व प्राथमिक के लिए होती है डीएलईडी, ठीक है। तो यहां से अगर हम मोस्टली बात करें तो ये कुछ भर्तियां जिसके संदर्भ में, अब मान लो कि इसके अलावा भी हाई डिमांडेड भर्तियों जैसे बीसीए कर सकते हो आप 12th के बाद में, बीबीए कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर के संदर्भ में इसमें कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट का कोर्स आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में, ये कर सकते हो, ठीक है। अवेयरनेस और कोई भी मान लो कि हवाई से संबंधित है, ये प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो एक बच्चा 12th करने के बाद में क्या ऑप्शन रहेगा उसके लिए, तो मोस्टली यहां से अगर हम बात करें और चर्चा करें तो ये प्रमुख भर्तियां जिसके संदर्भ में, और भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपके सॉल्यूशन से संबंधित कोई बात हो तो आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में आप कौन सी, मान लो कि आपका सब्जेक्ट क्या था, आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हो, आपके लिए क्या योग्यता चाहिए, आपका बच्चा या मान लो कि पढ़ रहा है तो कौन सी क्लास में क्या कितने परसेंटेज वगैरह, इसके संबंधित आपके कोई सवाल हो तो कमेंट करो, मैं आपको तुरंत आपको इसके माध्यम से संपर्क कर लूंगा इसमें, ठीक है। तो यहां से अगर मोस्टली बात करें तो कुछ बातें आपको इसके संदर्भ में जुड़नी, और भी कोई मान लो कि बच्चे इसके कई बार क्या होते हैं कि आपके सब्जेक्ट के तौर पे आर्ट्स है तो आर्ट्स में तो ग्रेजुएशन होती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कोई भी सोशियोलॉजी वगैरह इसमें 108 सब्जेक्ट में कर सकते हो, ठीक है। आर्ट्स में आप जर्नलिस्ट के क्षेत्र में, मास मीडिया के क्षेत्र में सब्जेक्ट ले सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बिजनेस वगैरह मैनेजमेंट, लॉ कर सकते हो, वकील के क्षेत्र में जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके क्षेत्र में आप मोस्टली कार्य कर सकते हो। अगर आपकी बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर है ये, या फार्मेसिकल डिपार्टमेंट है तो बी फार्मा, डी फार्मा, ये इसमें कोर्स कर सकते हो, नर्सिंग है, ये सारे इसमें कोर्स मोस्टली होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें बायोलॉजी के लिए अच्छा ऑप्शन है, और पीसीएम के लिए तो बहुत ही शानदार ऑप्शन है इसके अलावा, ठीक है। पीसीएम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां से बाहर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर आईटी फील्ड के लिए बहुत अच्छा काम है, डिफेंस क्षेत्र में गवर्नमेंट जो हमने बात कर ली उसके क्षेत्र में जा सकते हैं, बिजनेस या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जा सकते हैं, ठीक है। तो इस क्षेत्र में यानी मोस्टली हम बात करें तो इस क्षेत्र में आप 12th करने के बाद में किसी भी फैक्टर को चूज कर सकते हो, ठीक है। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके किस क्षेत्र में यानी 12th करने के बाद में आपकी क्या मंशा है या आपके बच्चे को क्या करवाना चाहते हो, डाउट्स हो तो आप कमेंट करो, रिप्लाई इसमें करेंगे। आज के लिए सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार।